दोस्तों पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि द फादर ऑफ कार्टेशियन ज्योमेट्री। यहाँ पर कार्टेशियन, कुछ लोग कार्टेशियन भी बोलते हैं, मैं कार्टेशियन बोलता हूँ, मुझको अच्छा लगता है। कार्टेशियन भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर फादर ऑफ कार्टेशियन ज्योमेट्री रेने देकार्ते। ओके, ये जो मैथमेटिशियन था दोस्तों, इस ज्योमेट्री का यहाँ पर उद्भव कैसे हुआ, यहाँ पर एक्सपेंड कैसे हुई ये ज्योमेट्री। तो ये जो मैथमेटिशियन था दोस्तों, यहाँ पर अपने बेड पर ऐसे सो रहा था और उसकी जो सीलिंग थी, उस सीलिंग पर एक इंसेक्ट ऐसे मूवमेंट कर रहा था। मैं आपको वीडियो में भी बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा 1 मिनट। आप देख सकते हो कि ऐसे यहाँ पर ओके, ऐसे एक इंसेक्ट यहाँ पर वॉल पर या सीलिंग पर ऐसे मूवमेंट कर रहा था। अब इस मैथमेटिशियन को ऐसे दिमाग में एक बत्ती जली और उसने सोचा कि ये जो इंसेक्ट ऐसे मूवमेंट कर रहा है, उस इंसेक्ट की अगर पोजीशन मुझको तय करनी हो, लोकेट करनी हो, डिनोट करनी हो कि ये एग्जैक्ट इस स्थान पर है, इस पोजीशन पर है, ओके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो ख्याल आया और फिर उसके बाद उस पर इस मैथमेटिशियन ने उस पर वर्क किया, तो यहाँ पर इस कार्टेशियन ज्योमेट्री का यहाँ पर एक्सपांड हुआ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, तो ग्राफ में भी कार्टेशियन ज्योमेट्री का ही इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, उसमें ये जो लाइन खींची गई है यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, वो यहाँ पर एक बड़ा सा इस्तेमाल है कार्टेशियन ज्योमेट्री का। ओके, फिर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सपोज यहाँ पर सीधी सी लाइन है, क्या है, यहां से मैं ड्रॉ करता हूं। ओके, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी दोस्तों। अब इस लाइन में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जीरो तय कर लिया, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। और इस लाइन पर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई इंसेक्ट एंड कोई भी यहाँ पर चल रहा है और चलते चलते वो यहाँ पर 5 तक आ गया। ओके, हम इसको इंसेक्ट को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, वो 5 तक आ गए, तो उसकी पोजीशन कहां पर है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि वो 5 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स दूरी पर है। क्या 5 यूनिट्स दूरी पर है। ओके, वो हमने उसका डिस्टेंस यहाँ पर डिनोट कर दिया, मेजरमेंट कर लिया। लेकिन ये तो सीधी लाइन थी, ओके, सीधी लाइन थी, लेकिन ये जो प्लेन होता है, प्लेन में अगर कोई इंसेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ऐसे कोई इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट की पोजीशन हमको प्लेन में क्या डिनोट करनी है, या तो फिर मान लो मैं यहाँ पर एक दूसरा सा शेप ले लेता हूं, यहाँ पर क्या ले लेता हूं, ऐसे, ओके, ये स्क्वायर मैंने ले लिया, तो ये प्लेन हो गया दोस्तों। अब प्लेन में यहाँ पर कहां पर है, बीच में कोई इंसेक्ट है, यहाँ पर कोई इंसेक्ट है, या तो फिर यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर कोई इंसेक्ट है, ऐसे यहाँ पर कोई इंसेक्ट है, तो ये सारे इंसेक्ट की हमको एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर बतानी है। क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन डिनोट करनी है, लोकेट करनी है कि वो एग्जैक्टली कौन से यहाँ पर स्थान पर है, पोजीशन पर है, और उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कार्टेशियन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 मिनट, सब कुछ हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कैसे कार्टेशियन ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है वो सब कुछ देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ये 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इजी है। ओके, मैं यहाँ से एक लाइन, कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूं। ओके, मैंने यहाँ पर खींच ली दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक दूसरी सी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, वो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे,
वर्टिकल लाइन। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम दे देंगे जीरो। क्या? ये जीरो है। ओके, यहाँ पर बीच वाला उसको ओरिजिन बोला जाता है। अब हम यहाँ पर डिनोट करेंगे 1 by 1 सारे। यहाँ पर हम जो नंबर लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन में यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो एक्स डैश लिखते हैं। ओके, नंबर लाइन में यहाँ पर सारे प्लस डिजिट्स आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं? सारे माइनस डिजिट्स। तो हम प्लस डिजिट्स को हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे आगे चलते रहेगी। यहाँ पर माइनस डिजिट्स को हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे प्लस होते हैं और यहाँ पर माइनस होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो y एक्सिस है। क्या है? y। और ये जो है वो y डैश है। y में सारे क्या आ जाएगी? प्लस आ जाएगी। तो यहाँ पर 1, ओके, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ओके, नीचे क्या आएगा दोस्तों? माइनस नंबर आ जाएगी। यहाँ पर -1, फिर -2, -3, -4, फिर यहाँ पर -5, -6 ऐसे। ओके, तो ये जो प्लेन है यहाँ पर प्लस नंबर्स, यहाँ पर प्लस नंबर्स। ओके, अब दोस्तों आपको कोई चीज डिनोट करनी है। सपोज कोई पॉइंट यहाँ पर बताना है, वो पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं कि R ले लेता हूं। ओके, R, और यहाँ पर ले लेते 3 एंड यहाँ पर ले लेते 5। ओके, 3 and 5 इसको डिनोट करो। अब यहाँ पर इसकी जो सिस्टम है, ये मैथमेटिक्स जो ज्योमेट्री यहाँ पर रिसर्च किया, तो उसके कुछ रूल्स उन्होंने यहाँ पर तय किए कि जो फर्स्ट वाला आएगा ना, जो 3 यहाँ पर लिखा है, वो ऑलवेज क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। और जो सेकंड वाला होगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, अब यहाँ पर 3 है, तो हमको ओरिजिन 0 से 3 तक जाना है, लेकिन कौन से कोऑर्डिनेट पर? एक्स लाइन पर ही जाना है। किस लाइन पर? एक्स लाइन पर ही जाना है। तो 1 2 3 यहां तक जाएंगे। फिर यहां से हमको वाई लाइन पर वर्टिकली जाना है। कहां पर? वाई लाइन पर जाना है। ओके, 3 से यहां पर 5 तक। ओके, तो यहां से हम ऐसे आगे जाते। मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि यहां पर आपको समझ में आए। यहां से ऐसे लाइन हम खींचते। ओके, ये यहां पर 3। ओके दोस्तों, और यहां से 5। तो ये दोनों यहां पर जहां पर भी मिल गए। ओके, तो ये हमको जो पॉइंट मिला वो दोस्तों क्या मिला? 3 5। और उस पॉइंट को अगर हम R बोलते हैं तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, R 3 5। ओके, समझ में आ गया? अब दोस्तों यहां पर एक देख लेना एक चीज, ये जो प्लस वाले सारे प्लस y और प्लस x वाले, तो इसको ऐसे बोलते हैं प्लस प्लस प्लेन, और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट।
ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वाला माइनस होगा और सेकंड वाला क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो नंबर आएंगे वो माइनस वाले आएंगे और वाई एक्सिस पर क्या आएंगे, प्लस वाले आएंगे। तो ये जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। ये जो है दोस्तों इसमें दोनों माइनस माइनस आएगी, माइनस और ये जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और इसमें देख लेना दोस्तों, यहाँ पर ए जो फर्स्ट एक्स क्वाड्रेंट क्या है, पॉजिटिव यानी कि प्लस है, और वाई क्वाड्रेंट क्या है, माइनस। तो ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट प्लस है और सेकंड वाला माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेना कि ये चारों क्वाड्रेंट की बात हो गई। हम एक दूसरा भी नंबर एक डिनोट करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। एक माइनस वाला और एक प्लस वाला ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर -4 and 3 इसको डिनोट करना है। तो -4 से हम यहाँ पर 0 से -4 तक गए और यहाँ पर 3 तक। तो -4 से ऐसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, और ये सपोज मान लीजिए कि P है, तो यहाँ पर -4 3 और इसको P से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ओके, वैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका हम -2 and -3 इसको Q ले लेते हैं। तो आप देख लेना -2 यहां से और -3 यहां तक। ओके, तो -2 and -3। ओके, अब दोस्तों ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, वो तो आपको आ जाएगा, डिनोट करना तो बहुत ही इजी है। उसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो नेम से उस नेम के अलावा आपके कई सारे नेम्स होंगे। आपका फ्रेंड्स आपको अलग तरीके से बुलाता होगा। ओके, आपके फ्रेंड्स, और आपके घर में भी एक अलग नेम हो सकता है। मेरा भी एक अलग नाम है, मैं नहीं बताना चाहता, आपको समझ में आ गया होगा। मुझको टकलू सर भी बोलते लोग। ओके, खोपड़ी सर भी बोलते ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स एंड वाई दो है। तो यहाँ पर एक्स जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको यहाँ पर अलग नेम से बुलाया जाता है, एब्सिसा। ओके, और जो वाई है उसको ऑर्डिनेट, ओनली ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या, ऑर्डिनेट। फर्स्ट वाले को एब्सिसा और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका P पॉइंट का एब्सिसा क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो -4। ओके, और ऑर्डिनेट क्या है, तो 3। अब एक दूसरा भी क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं कि -4 and 6 and -4। ओके, एक पॉइंट ले लेते हैं 6 -4। ओके, 6 से हम ऐसे नीचे आएंगे और PQR और इसको S नाम देते थे। ओके, S और 6 and -4। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो S है, ओके, ये जो S पॉइंट है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन X से कितना दूर है। ओके, या तो फिर Y से कितना दूर है, Y लाइन, या तो फिर X लाइन से कितना दूर है, कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस फ्रॉम द X लाइन, या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम द Y लाइन, या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल लाइन, या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस, या तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस। तो S पॉइंट का यहाँ पर हम पहले
यहाँ पर y लाइन से डिस्टेंस क्या, x s पॉइंट का y लाइन से डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता ही है कि 6, ओके। फिर s लाइन का x लाइन से डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे कि -4 यहाँ पर नीचे है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, प्लस ही होता है, माइनस में नहीं होता है, तो ओनली 4। तो हर बार आपको ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत है डिस्टेंस यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए, तो नहीं जरूरत है। यहाँ पर ऐसे पूछा हो, कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसका हम देख लेते हैं कि -4 and 3, ओके। अब पूछा है कि P पॉइंट का यहाँ पर x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, x की जगह पर y कोऑर्डिनेट देख लेने का है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है 3, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3। और अगर y से पूछा हो कि P पॉइंट का y से डिस्टेंस कितना है, ओके, तो यहाँ पर -4 है, लेकिन आपको क्या बोलना है, 4 बोल देना है, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पर उल्टा कर देना है, अगर x एक्सिस से पूछा हो तो y का आंसर देना है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो तो x का आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, तो उसमें यहाँ पर डिनोट क्या है 2 and 5 यहाँ पर डिनोट करो, ओके। फिर उसका क्वाड्रेंट बताओ कि वो किस प्लेन में है, ओके। हम इस नंबर को सपोज मान लीजिए कि माइनस ले लेते हैं, ओके, -2 and 5। फिर यहाँ पर उसका एब्सिसा, फिर ऑर्डिनेट आपको बताना है, एब्सिसा बताना है, ऑर्डिनेट बताना है, उसका क्वाड्रेंट बताना है। फिर यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ओके। और सेम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ओके। ये सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो है मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपको पहले से ही आते हैं तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट करते रहना। तो पहले हम ये सॉल्व कर देते हैं, ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। 1 मिनट, इसका और इसका दोनों का, ओके। और -2 and 5, ओके। तो -2 x एक्सिस पर आएगा, 5 कहां पर आएगा, y एक्सिस पर। यहां से मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूं, ऐसे मैंने खींची और यहां तक, ओके। तो -2 and 5 आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं m, यहाँ पर -2 5, ओके। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया। अब इसका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ओके। क्वाड्रेंट सेकंड आएगा, ओके। एब्सिसा इसका क्या है, एब्सिसा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट, तो वो क्या है -2। ऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, यहाँ पर +5, ओके। ऑर्डिनेट वो है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आपको x को भूल जाने का है और y का जो आंसर है वही लिखने का है। तो वो क्या है 5 यूनिट, क्या 5 यूनिट। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, नहीं सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी कि y को भूल जाना है और x एक्सिस को याद रखना है। तो x एक्सिस का मेजरमेंट क्या है -2, लेकिन डिस्टेंस प्लस में ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 यूनिट, क्या 2 यूनिट। अब दोस्तों बहुत ही इजी है, यहाँ पर मैं आपको समझा दिया। सेम क्वेश्चन आपको मैं देता हूं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए।
अब दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर हर बार ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं है। आपको पता ही होगा कि आपको ऐसे इमेजिन कर देना है, क्या ऐसे ही कि यहाँ पर सारे प्लस नंबर आते हैं, ओके, और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस वाला, ओके, यहाँ पर माइनस, तो ए फर्स्ट वाला प्लस, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट वाला माइनस और सेकंड वाला प्लस, वाई वाला प्लस, ओके, ए माइनस है, नीचे का भी क्या यहाँ पर माइनस, तो इसमें माइनस माइनस आ जाएगी और इसमें क्या आ जाएगी प्लस एंड माइनस। तो ऐसे इमेजिन कर देना है कि ये प्लस नंबर, ये भी प्लस नंबर, तो फर्स्ट वाला, यहाँ पर एक माइनस नंबर है और दूसरा प्लस वाला है, तो सेकंड आएगा। यहाँ पर एक नंबर फर्स्ट वाला माइनस है, तो एक्स डैश एक्सिस आ जाएगी जीरो के उस पार इस पार, ओके, और यहाँ पर y वाला भी माइनस है, तो वो नीचे आ जाएगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे इमेजिन करना है। और यहाँ पर फोर्थ वाला, यहाँ पर x वाला प्लस है और y वाला क्या है माइनस, तो माइनस नीचे आता है, x वाला प्लस, तो यहाँ पर आएगा, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। तो आपको हर बार ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इमेजिन करके थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अपने आप ही याद रह जाता है, ओके। तो अब मैं सेम क्वेश्चन आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पर होमवर्क, यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन देता हूं वो कंपलसरी करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर आप कमेंट करते हो दोस्तों तो आपको मजा आ जाएगा, और आपके आंसर सही आए तो बहुत ही मजा आ जाएगा, ओके, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर होमवर्क कितना है कि आपको डिनोट करना है कौन सा नंबर, -5 एंड यहाँ पर -3, ओके, वो डिनोट करना है, ओके, उसका कोई नाम दे देना है, MN अल्फाबेट का कोई भी, ओके, और नाम देके आपको क्वाड्रेंट भी ढूंढना है, एब्सिसा, फिर यहाँ पर ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस। ये 5 क्वेश्चंस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिस करके ढूंढ के आपको यहाँ पर कमेंट करना है। दोस्तों कमेंट कर लो, यहाँ पर 2 सेकंड का मैं वेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कमेंट तो जरूरी करना ही है दोस्तों, ओके। अब आगे देखेंगे दोस्तों, मुझको ख्याल आता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट नहीं करते, ओके, मुझको अच्छा नहीं लगता है, दिल को नहीं बात है। दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करना है, ओके, प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस करो और कमेंट करो, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर द नीड फॉर 2 रेफरेंसेस। अब दोस्तों आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने चाचू के घर या मौसी के घर जाते हैं, ओके, और सपोज मान लीजिए कि आपको पूरा एड्रेस पता नहीं है, उन्होंने घर चेंज किया हुआ है, हाउस चेंज किया हुआ है और नई सोसाइटी में रहने गए, और अगर आप जाते हो तो कुछ लोगों को पूछते हो कि ये नाम के भाई कहाँ पर रहते, चमन चाचा कहाँ पर रहते, तो कोई भाई आएगा आपको बोलेगा कि चमन चाचा जो है वो तीसरी लाइन में 4th वाला जो हाउस है वो उनका घर है, ओके। तो यहाँ पर 2 रेफरेंसेस टू लोकेट अ हाउस ऑन अ स्ट्रीट, जस्ट स्ट्रीट नेम इज नॉट इनफ। स्ट्रीट नेम तो आपको पता ही है, सपोज आपको मान लीजिए कि आपको स्ट्रीट नेम पता है कि 4th स्ट्रीट में मेरे चाचू रहते, चमन चाचा रहते, लेकिन 4th नंबर की स्ट्रीट में भी कौन सा मकान, उसका नंबर क्या, ओके। 4th वो क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, लेकिन उसमें कौन सा नंबर, तो 4th नंबर की स्ट्रीट है और 3rd नंबर का मकान है, तो वो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर हर एक हाउस को लोकेट करने के लिए, ओके, जस्ट स्ट्रीट नेम इज नॉट इनफ, वी नीड द स्ट्रीट नंबर एंड द हाउस नंबर also must be required।
In geography we use latitude and longitude to fix locations. लोकेशन को फिक्स करने के लिए ओके यहाँ पर latitude and longitude का इस्तेमाल होते है। फिर यहाँ पर precisely describing a point requires two independent pieces of information. ओके तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को प्रिसाइजली यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए टू इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है और x कोऑर्डिनेट क्या है, तभी हम यहाँ पर प्रिसाइजली पर्टिकुलर उसके पॉइंट पर जहां पर आता हो वहीं पर ही यहाँ पर परफेक्ट तरीके से उसको लोकेट कर पाते हैं। ओके तो आप ये स्ट्रीट देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे घर से तो उसको लोकेट करने के लिए। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो डॉट ऑन पेपर हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। ओके जब आप 11th 12th साइंस में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारे प्रैक्टिकल्स फिजिक्स के केमिस्ट्री के आएंगे, उसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी और ग्राफ का जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके हिसाब से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं प्रैक्टिकल का। तो डॉट ऑन पेपर एंड सिटिंग प्लान, ओके आइडेंटिफाइंग अ स्टूडेंट्स डेस्क। आपके क्लासरूम में भी आपने दोस्तों दिखा होगा, हम जब पढ़ते थे तब क्या होता था कि हमारे एक सर थे, उनका एक फेमस डायलॉग था, लास्ट बेंच नियर द विंडो। हम विंडो के नजदीक बैठते थे और खिड़की में से झांकते रहते थे बाहर सब कुछ दूसरा नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर खिड़की में से हम देखते रहते थे। तो क्या होता था कि हमारा ध्यान अगर भटका तो हमको सर ऐसे बोलते थे, लास्ट बेंच नियर द विंडो, स्टैंड अप एंड गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो ऐसा होता था। तो यहाँ पर आपका जो सिटिंग प्लान है, आप बेंचेस पर बैठे हो, लेकिन यहाँ पर थर्ड रो में फिफ्थ वाले कॉलम में यहाँ पर थर्ड रो वाले बेंचेस पर आप बैठे हो, तो आप अपना भी यहाँ पर जो पोजीशन है वो लोकेट कर सकते हो पूरे रूम में कि आप कौन सी बेंचेस पर यहाँ पर बैठे हो। वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सी कॉलम की कौन से रो में। ओके यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम होती है बेंचेसों की, लेकिन थर्ड कॉलम में यहाँ पर आप फिफ्थ नंबर वाले बेंचेस पर बैठे हो, तो आपके सिटिंग प्लान को लोकेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो प्रैक्टिकल जो है इंफॉर्मेशन, हम जल्दी एक्सरसाइज 3.1 की ओर भी मूव करेंगे दोस्तों, लेकिन 3.1 पढ़ने से पहले सब कुछ समझाना जरूरी था। यहाँ पर क्लासरूम एक्टिविटी, इन अ सिटिंग प्लान ईच डेस्क इज रिस्पेक्टिवली बाय अ स्क्वायर, द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट इज रिटन एज कॉलम एंड रो। मैंने आपको बताया ना कि आपका बेंचेस का भी पोजीशन बताने के लिए कॉलम एंड रो डिनोट करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल 5 and 3 means fifth column and third row, not that 5 3 each not the same as 3 5, and 5 3 and 3 5 दोनों सेम नहीं है। ये 5 3 का मतलब क्या है, फिफ्थ कॉलम में थर्ड रो वाली बेंचेस, और 3 5 में का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम में यहाँ पर फिफ्थ नंबर वाली बेंचेस। ओके दोस्तों तो दोनों अलग है। फिर यहाँ पर देख लेना कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक्स एक्सिस जो है द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस। वाई एक्सिस उसको वर्टिकल नंबर लाइंस। ओरिजिन, ये ओरिजिन यानी कि यहाँ पर जीरो, जहां पर दोनों लाइन ऐसे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो बीच वाला जो पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट होती है उसका मेजरमेंट जीरो ले लेते हैं। ओके तो ये जीरो जो है वो क्या है, प्लेन का यहाँ पर ओरिजिन। ओके एंड एक्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, तो उसको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके फिर यहाँ पर की टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। ओके एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई के फॉर्म में उसको कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है। ओके अब
साइंस इन क्वाड्रेंट्स। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख सकते हो दोस्तों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पर आता है, अपर राइट। मैं यहां पर भी ड्रॉ करता हूं। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और उसकी जो साइन होती है नंबर, ये सारे पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। क्वाड्रेंट 2 तो अपर लेफ्ट, वो कहां पर आएगा? यहां पर माइनस एंड प्लस। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट तो वो लोअर लेफ्ट, ये अपर राइट, अपर लेफ्ट, ये लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट। ये लोअर लेफ्ट में क्या है, दोनों माइनस माइनस आ जाएगी। ओके, और ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट, क्या? थर्ड। और यहां पर ये फोर्थ लोअर राइट, वो प्लस, एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब देख लेना लोकेटिंग अ पॉइंट। ओके, पॉइंट को कैसे लोकेट करना है 1 4 को। ओके, तो वो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी। 1 से यहाँ पर ऊपर जाना है, कहां तक? 4 तक, और y की लाइन यहाँ पर खींचनी है और जो बन जाएगा वो लोकेट हो जाएगा 1 4। ओके, अब एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। किसी दूसरे अनदर पर्सन को आप अपने टेबल पर जो टेबल लैंप आपने रखा है उसको आप कैसे लोकेट करके बताओगे, उसकी पोजीशन कैसे आप डिस्क्राइब कर सकोगे। तो बहुत ही इजी है दोस्तों। मैं यहाँ पर एक टूल्स ले लेता हूँ और टूल्स में आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक टेबल डेस्क है। ओके, और टेबल पर यहाँ पर आपका लैंप है। ओके, यहाँ पर आपके लैंप की पोजीशन है। ओके, तो आप कैसे किसी अदर दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो इसको आप मान लो कि ये ओरिजिन है। ओके, ओके, इसको 0 मान लो और यहां से इसका डिस्टेंस मान लीजिए कि कितना 7 यूनिट है। ओके, और इतना सा डिस्टेंस मान लीजिए कि 5 यूनिट है। कितना? 5 यूनिट। तो इसका जो पोजीशन है, इसका जो मेजरमेंट हो जाएगा वो 7 एंड 5। ओके, 7 यानी कि x कोऑर्डिनेट, y यानी कि y कोऑर्डिनेट, 5 यानी कि y कोऑर्डिनेट। ओके, बहुत ही इजी है। अब आगे देखना स्ट्रीट प्लान। A city has 2 main roads which crosses each other at the center of the city along north-south and east-west directions. Using the convention, find how many cross streets can be referred to as 4-3 and how many cross streets can be referred as 3-4. ओके, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। ओके, यहाँ पर ऐसे कुछ मेन रोड है। ओके, ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट। ओके, और मेन रोड पर आप देख सकते हो कि क्रॉस स्ट्रेट से, यहाँ पर स्ट्रेट से, तो हम ऐसे स्ट्रेट्स ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाली स्ट्रेट, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली एंड ये फिफ्थ वाली। ओके, ये सारे स्ट्रेट्स है और उसको नेम दे देते हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5। वैसे ही यहां पर भी एक स्ट्रेट है ऐसे वर्टिकली। ओके, ऐसे हैं। ये फर्स्ट वाली S1, S2, S3, S4 एंड S5। ओके, अब हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रिफर्ड एज 4-3। 4 कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर X वाले का है, यानी कि X S4 ये है और 3 उसमें 3। तो ये जो पॉइंट है वो लोकेट हमने कर दिया। ओके,
for 3. ओके, और दूसरा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रिफर टू एज 3 4. तो 3 3 ये है और 4 वाला यहाँ पर। ओके, आप दूसरा भी ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको करना है 2 1, तो 2 1 कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हाउ मेनी, तो ओनली 1 एंड 1 क्रॉस स्ट्रेट्स जो होती है उसका पॉइंट हमको एक ही मिलेगा। 4 3 का एक मिलेगा, 3 4 का ही एक ही मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये 3 4 है और ये 4 3 है, तो दोनों अलग अलग है और उसका ओनली 1 एंड 1 ओनली 1 ही क्रॉस स्ट्रेट्स मिलेंगे, सेकंड नहीं मिलेगी। यानी कि आपको पता चल गया है कि प्लेन में हर एक पॉइंट की एक इंडिविजुअल वैल्यू मेजरमेंट होता है, एक्स एंड वाई का पर्टिकुलर ओनली 1 एंड 1 ही वैल्यू होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का पर्टिकुलर पॉइंट का। ओके, अब आगे देख सकते हो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन फिगर 3.11। 3.11 की जो फिगर है उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं सारे। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों ढूंढने हैं रिस्पेक्टिवली। अब एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब यहाँ पर बी पॉइंट का आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहां पर, यहाँ पर आता है 4 तक। तो बी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, 4, एंड ऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, उसका 3 है। क्या है, 3। वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम का एक्स एंड वाई, चलो आपको पता ही है दोस्तों, कमेंट करते रहना, अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करते रहो। यहाँ पर m का -3 एंड y का क्या है, 4। मेरे बताने से पहले दोस्तों कमेंट करो, अगर आता ही है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करते रहो। ओके, फिर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। ओके, तो पॉइंट L कहां पर है, यहाँ पर, तो उसका x कौन सा है, -5, एंड y कौन सा है, -4, -5 एंड -4। फिर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S का हमको ढूंढना है। S का क्या है, x कोऑर्डिनेट 3 एंड y -4, 3 एंड -4। ओके, फिर यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है, और यहाँ पर ब्लैंक पेजेस थोड़ा सा हो गया है। क्या लिखा है, द राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको ए पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई, ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। दोस्तों बहुत ही इजी है, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको ढूंढना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर आपको पता है दोस्तों, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 5 मार्क्स का टेस्ट है। ओके, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि 5 में से 5 कितने स्टूडेंट्स क्या है, तो वीडियो को पॉज करना और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, और अपने आप ही चेक करना पड़ेगा कि आपके आंसर कितने सही आए। अगर दोस्तों सही आते हैं तो मोटिवेशन मिलेगा, अगर सही नहीं भी आते, आपकी मिस्टेक होती है, तो आप अपने मिस्टेक्स में से भी यहाँ पर आगे बढ़ सकोगे, सीख सकोगे, यहाँ पर अपने मिस्टेक जान सकोगे, तो आपको कुछ नया सा आएगा। ओके, और आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का पॉइंट कौन सा है, 4। ओके, एक्स एक्सिस का क्या है, 4, एंड वाई एक्सिस का क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट जो है वो किस पर अलाइन है, एक्स एक्सिस पर ही अलाइन है ऑलरेडी, तो इसका पॉइंट 4 आ जाएगा और y एक्सिस का 0। अब बी वाला आप देख सकते हो, बी में यहाँ पर y एक्सिस का पॉइंट 3 है, लेकिन वो y एक्सिस पर ही बी अलाइन है ऑलरेडी, तो उसका पॉइंट क्या आ जाएगा, x एक्सिस का 0, तो 0 एंड 3।
सी वाला आप देख सकते हो कि सी जो है वो माइनस एक्स एक्सिस यानी कि एक्स डैश पर अलाइन है, तो उसका -5, लेकिन y क्या आ जाएगा 0। डी का आप देख सकते हो कि वो y एक्सिस पर अलाइन है, -y एक्सिस पर, y डैश पर, तो उसका क्या आ जाएगा, y तो -4 आ जाएगा, लेकिन x क्या आ जाएगा 0, 0 -4। अब लास्ट वाला e बचा। e क्या है 2/3, ओके 2/3 है, तो उसमें x एक्सिस वाला 2/3 लेकिन y एक्सिस वाला 0। ओके दोस्तों, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 और यहां पर आप देख लेना कि बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें क्या है कि डिफाइन द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, वो क्वेश्चन है, उसमें लाइन नेम्स। ओके, क्वेश्चन 1, लाइन नेम्स द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, कौन सी एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को कौन सी एक्सिस बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्व हो गया। सेकंड, प्लेन डिविजन्स। ओके, उसके बारे में, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मली बाय दिस टू लाइंस। तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है, यहाँ पर एक्स एंड वाई होते हैं, तो ये जो चार, अब फर्स्ट वाला पार्ट, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाले पार्ट्स, तो उस पार्ट को हम क्या नाम बोलते हैं, तो वो क्या है क्वाड्रेंट्स। थर्ड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द ओरिजिन। ओके, द ओरिजिन ओ। ए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिफर टू दिस फिगर एंड आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का आपको ढूंढना है, तो बी कहां पर है, यहां पर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -5 एंड प्लस कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, बी का कौन सा है, -5 एंड 2। फिर यहाँ पर सी कहां पर है, हाँ यहाँ पर। ओके, तो ये एक्स वाला 5, वाई वाला -5, तो 5 -5, 0.8। अब इसको पॉइंट आपको बताना है, -3 एंड -5, -3 और -5 पर कौन सा पॉइंट है, तो E। ओके, -3 एंड -5 एंड 2 एंड -4, 2 एंड -4 का कहां पर है, यहाँ पर पॉइंट G, 2 एंड -4। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने रिफर कर लिया। ओके, फिर यहाँ पर क्या है, एब्सिसा रिफर्स टू एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड ऑर्डिनेट रिफर्स टू वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, वो मैंने पहले ही समझा दिया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, क्वेश्चन क्या है 5th नंबर का, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। ये पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो आप देख सकते हो क्या है 6। ओके, तो आंसर यहाँ पर 6 है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पर -5 है एक्स का और वाई का क्या है -3, तो ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5th क्वेश्चन का -3। ओके, यहाँ पर आ गया। ओके, फिर वापस हम देख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट्स GHIL, एल का कोऑर्डिनेट यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का 0 हो जाएगा, क्योंकि
एल का पर अलाइन है y एक्सिस पर, तो x का 0 और y का 5, तो 0 5 हो जाएगा। ओके, एल का हो गया यहाँ पर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम का कौन सा आएगा वो आपको ढूंढना है। तो एम कहां पर है, एम 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 यहाँ पर, एम यहाँ पर है, लेकिन वो एक्स एक्सिस पर अलाइन है, तो उसका -3, लेकिन y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट P in the Cartesian plane is represented by an ordered pair एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होती है इसमें आप देख सकते हो कि वाई कोऑर्डिनेट जब यहाँ पर, इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर होंगे उनका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और जो y एक्सिस पर जो भी नंबर होंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई चीज, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पर -3 पर यहाँ पर कोई यहाँ पर इंसेक्ट रुका है। ओके, एंट रुकी है, इंसेक्ट या बटरफ्लाई कुछ भी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3 0 होगा, -3 एंड 0 है। ओके, तो वो जो चीज है वो प्लेन में कही जाएगी या नहीं कही जाएगी, या तो फिर ओनली वो लाइन पर है, वो आप कमेंट करके बताना दोस्तों। ओके, वो लाइन पर ही कही जाएगी या वो चीज प्लेन में ऑलरेडी है, या तो फिर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, +3, तो ये तो 0 है और यहाँ तक एंट आ गई या बटरफ्लाई यहाँ पर बैठा है, तो इसका 3 0 हो जाएगा। ओके, तो ये प्लेन में है वो चीज, या तो फिर लाइन पर है, या तो फिर दोनों पर बोली जाती है, वो आपको बताना है। ओके, कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। दोस्तों वो चीज ऑलरेडी प्लेन पर ही है, उसका x कोऑर्डिनेट 3 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, लेकिन वो प्लेन पर तो है ही। ओके, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सके दोस्तों सबसे पहले। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो।